एक लफ्ज, एक एक ज्ञान की बात है जो आपको लीडरशिप के लिए आनी चाहिए। पहली बात, भगवान कृष्ण ने गीता उपदेश में कहा एम्पावरमेंट ऑफ द टीम। पहली बात, आपको कुछ शक्तियां, कुछ ज्ञान, कुछ गुण देकर भेजा है ईश्वर ने, और आप इस जगह पर पहुंचे, गवर्नर हो, लीडर हो, क्लब प्रेसिडेंट हो, असिस्टेंट गवर्नर हो, लेकिन अगर आप उन गुणों को बांट कर अपने क्लब के सभी सदस्यों को एम्पावर नहीं कर सकते, उस सतह पर नहीं ले आ सकते, तो मैं समझता हूँ कि आपका गुण पूरा नहीं होता। दूसरा, कृष्ण ने जहाँ जहाँ जो कुछ किया वो एक उदाहरण के तौर था, इसलिए कैप्टन है, प्रधान है, सचिव है, अधिकारी है, लीड बाय एग्जाम्पल। एक आदर्श जब तक खुद नहीं होते हैं, हम अक्सर ये कहते हैं कि गाड़ी की रफ्तार उतनी ही होती है जितनी उसके इंजन की रफ्तार होती है। तीसरी बात, निष्काम सेवा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, तुम्हारा पुरस्कार पर अधिकार नहीं है। पुरस्कार की लालसा बंदे को भीतर से तोड़ती है, और इसलिए ये एक्सपेक्ट न करें कि अनिल सिंगर साल के बाद आपको लकड़ी के वो खूबसूरत कितनी सी मूर्तियाँ देगा। ये सोचें कि सुंदरता की कितनी मूर्तियाँ आपके हृदय में आ गई, जिनके खिल जाने के बाद आपको लगता है कि आपका व्यक्तित्व सुंदर हो गया, आपका परिवार सुंदर हो गया, आपका क्लब सुंदर हो गया। फिर जब कमी होती है और बढ़ जाती है तो स्थित प्रज्ञ होने की बात करते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं कि उपदेश मेरा ये है कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, आगे तो आप सब जानते हैं, फिर उनके विचार से एक ही फॉर्मूला है जिंदगी जीने का, और वो है बहुजन सुखाए बहुजन हिताय। अगर आपने अपने अंदर अपने आप को सुंदर बना लिया, अपने लिए एक बहन बना ली, अपने लिए वस्त्र ले लिए, और जब किसी और का कांपता हुआ शरीर आपके सामने आता है तो आप उस वस्त्र को छोड़ने से पहले जोर से पकड़ लेते हैं, तो आप रुठीले नहीं है। तब आप बहुजन सुखाए बहुजन हिताय की बात नहीं करते। आत्मसंयम, सेल्फ मास्टरी बहुत जरूरी है। जो बात कहते हैं वो झलकनी चाहिए। यू शुड नॉट ओनली टॉक द वॉक, यू शुड वॉक द टॉक। आपके हर कदम में दिखना चाहिए कि आप हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं आपको दशा, दिशा, दृष्टि, धैर्य, ये चार बातें अगर आपके सामने आ जाती हैं तो फिर गीता उपदेश पूरा हो जाता है। अपडेट करना नॉलेज को बहुत ज़रूरी है। 16 साल का नौजवान अभिमन्यु 7 महारथियों द्वारा मारा गया केवल इसलिए क्योंकि जब वो गर्भ में था तो उस वक्त सुभद्रा को अर्जुन ने कहानी सुनाई कि किस तरह तुम चक्रव्यूह को भेद कर जा सकते हो। भेद तो लिया उसने, लेकिन बाहर आने का रास्ता नहीं आता था और धोखे से उसका वध कर दिया गया। इसलिए जो भी आज जानते हो उसको किसी न किसी पुस्तक की और ज्ञान की भाषा से आगे बढ़ाते हुए रोज अपने आप उस दिशा को लेकर चले जाओ। आपको ख्याल होगा डॉक्टर्स के पास रोज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, रोज नई दवाई के बारे में उनको बताते हैं। वैसे साथ में ये भी कह देते हैं कि तुमको अगली छुट्टियों के लिए फलाने हॉस्पिटल की फलाने जगह सुंदर सी में ले जाएंगे, लेकिन अपडेटिंग होती रहती है। कर्ण का वध भी एक ऐसी बात है। कर्ण का चरित्र बहुत उत्तम था महाभारत में, लेकिन जब कर्ण को परशुराम का श्राप मिला और जब एक ब्राह्मण की गाय को उसने मार दिया तो उसकी जो क्षमता थी उस पर कमी आ गई। रथ का पहिया निकाल रहा था, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से इसको भेद दो सीना इसका, लेकिन उस वक्त ये कहा गया भगवान कृष्ण ने उसको कि अर्जुन तुम इसको भेद दो। इस वक्त फिर से चिल्लाया, उसने जोर से कहा कि मैं इस वक्त निरस्त्र हूँ, ये युद्ध का नियम नहीं है कि तुम निरस्त्र के ऊपर हमला करो। लेकिन
भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुमको जस्टिस मिले तो दूसरे के लिए भी जस्टिस देने का प्रयास करो। जस्टिस केवल अपने लिए नहीं होता, जस्टिस केवल अपनी आनंद के लिए नहीं होता, जस्टिस विश्व के लिए होता है। और फिर शिशुपाल की कहानी आपने सुनी होगी, 100 गलतियां भगवान कृष्ण ने उसकी माफी आज का युग नहीं कहता। आज तो जब कोई गलती करता है तो मैं समझता हूँ धुरंधर जल्दी भेज देना चाहिए ताकि उसको वो ठीक ठाक करके सही कर दे। और अंत में यही कहते हुए मैं आपसे इजाज़त दूंगा कि जब टॉलरेंस की एक लिमिट हो जाती है तब कहानी में 16,108 स्त्रियों को नरकासुर ने अपने कब्जे में ले लिया। सत्यभामा को यह आशीर्वाद था कि वो धरती की पुत्री है और केवल वही मार सकती है। लेकिन सबसे बात बड़ी ये रही कि जब निर्भया का कांड हुआ उसी तरह का कांड 16,108 स्त्रियों के साथ हुआ था। निर्भया कांड के बाद 2013 में 10,000 करोड़ रुपया रखा गया भारत सरकार की ओर से कि दोबारा इस तरह की किट मिलेगी जहां अगर फौरन कहीं से बलात्कार हो जाता है तो टेस्ट का सबूत न मिले, इन कैमरा सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होगी, जल्दी से जल्दी कोर्ट है। क्या हमने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया है जहां कल को जो निर्भया पर होने वाले आक्रमण है, मैं समझता हूं कि आवश्यक है हमारे लिए कि हम भगवान कृष्ण की जीवनी को देखें और देखते देखते चलते चले कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसके बाद अंत में समेशन करता हूँ, टर्न योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ। पहला फार्मूला, अपनी कमियों को जान लेना ही उन्नति का सबसे पहला कदम है। शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, खुद ही न समझो कि मैं ही सबसे बड़ा मदारी हूँ और मैं ही सबसे बड़ा कारगुजारी हूँ। बांटिए, उत्तरदायित्व को बांटिए। उत्तरदायित्व बांटना आने वाले कल के नेता बनाता है। राइट टीम, राइट सेट ऑफ इंडिविजुअल, चुने किसमें कौन सा गुण है और उसको गुण दें। नो योर एनिमी एंड चैलेंजेस, दुश्मन को कभी कमजोर न समझे और आने वाले कल में होने वाली चेतावनी के लिए पहले से तैयार रहे। राइट मैनेजर्स टू इंस्पायर, इनविगोरेट। हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक आम बात हो गई, एक सुंदर सी डायरेक्टरी बनती है, 800 मैनेजर उसमें रखे जाते हैं, एक भी मैनेजर पत्ता नहीं हिलाता। तो इसलिए वो लोग चुने जो आपके लिए काम करें। नो योर ग्राउंड रियलिटीज, आसमान छूने की कोशिश कभी करें जब आपको ये मालूम हो कि आपने पहले अपने मन, बुद्धि, चित्त और शरीर को स्वस्थ करके आगे बढ़ना है। और एम्पावर विमेन, नारी जाति सबसे बड़ी शक्ति वो है जिसके बिना ये संसार अधूरा है। बरसों तक हमने इस बात को इग्नोर किया है और नारी जाति, हालांकि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था, मैं अमेरिका वगैरह के देशों की बात करूं तो वहाँ जीवन वोट का अधिकार भी बहुत बाद में मिला। इसलिए नारी जाति को प्रणाम करते हुए हमेशा 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 उनका आदर कीजिए। वो देवी माँ की शक्ति है और देवी माँ दुर्गा की शक्ति है, रोटरी की शक्ति है। इसलिए आप सबको मुबारक देते हुए कि भगवान कृष्ण का एक अनन्य भक्त उन्हीं के मार्ग पर चलता हुआ आपके लिए अगले साल की रूपरेखा बना रहेगा। पूरा पूरा उसका सहयोग करें। यकीन मानिए कि आपके जीवन में भगवान कृष्ण की बांसुरी से मधुरतम धुनें बजती रहेगी और जब साल खत्म होगा तो आप अपने मन को संगीत की सबसे ऊंची धाराओं में ले जाकर कहेंगे कि मैं सफल हुआ, मैं सफल हुआ, मैं सफल हुआ। और सफलता का फल सुफल होता है। धन्यवाद, नमस्कार।